अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप कुछ देखा है, हैदराबाद का है, मुश्ताक भाई की मीटिंग है ये। जब ये बिल की पार्लियामेंट में बात हुई, अभी मुश्ताक अली का सबसे पहले तेलंगाना सरकार ने हिंदुस्तान में अगस्त के महीने में हमने एतराज किया, कहा है कि ये बिल मसौदे को हम खारिज कर रहे हैं, हम तेलंगाना में लागू नहीं करेंगे। ये हमने सबसे पहले तेलंगाना की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ऐलान किया। जब पार्लियामेंट में बिल लगाया 2 तारीख को लोकसभा में, तो लोकसभा की तादाद आप सब जानते हैं कि 500 चिल्लर हमारी एमपीज हैं, उसमें 232 एमपी इस बिल की मुखालिफत में कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ सबने साथ दिया। लेकिन ये 2 बेवकूफों की वजह से हमको शिकस्त खा गई। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे है आपके नीतीश कुमार, बाकी के छोटे छोटे पासवान का बेटा और वो एक अजीत सिंह का बेटा। ये लोग अगर 25 हमको इधर आते, उनको आए 288, अगर 25 से 28 हमारे एमपी आते, वो बिल उनका फेल होता था, हम लोग काम सेकुलर ताकतों की जीत होती थी। तो ऐसे लोग सेकुलरिज्म की बात करते, लेकिन जब मुकाबले का वक्त आए तो दख्ता छोड़ के भाग जाते। भाइयों, मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी जब तक सत्ता में रही 60-65 साल, किसी ने मस्जिद का परमिशन लिया कलेक्टर का ने जाके? किसी ने दीनी मदरसे का परमिशन लिया? किसी ने झंडा जहाँ चाहे लगाओ, जहाँ चाहे खबर बोलो, जहाँ चाहे छट्टी चिल्ला लगाओ, महबूब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला लगाओ? कौन पूछा भाई? कोई पूछे तो रोड पे बैठते भाग पुलिस वाले, अरे हक्को भाई कहाँ लगाए। आज मुल्क भर के मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है, रोड तोसीना किया जा रहा है, हमारे रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जा रहा है, हमारे सड़कों का नाम बदल दिया जा रहा है, शहरों का नाम बदल दिया। औरंगजेब को अंबाजी नगर बना रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे साथ वन साइड चल रहा है, वक्त की कमी है। फिर राज्यसभा में हुआ तो 95 वोट इस बिल की मुखालिफत में गिरे और बिल बीजेपी के सपोर्ट में गिरे 128। तो वहां भी मुकाबला टाइट रहे। तो मालूम हुआ 40-60 40% इस बिल की मुखालिफत में ऑल लोकसभा एंड राज्यसभा के एमपी साथ में ठहरे हुए हैं। तमाम सियासी जमात के लोग एक्सेप्ट बीजेपी के साथियों को छोड़कर कांग्रेस के साथ और सेकुलर के साथ ठहरे हुए हैं। तो 80 साल की उम्र में राज्यसभा में हमारे खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गोलियां खाते हुए आए। 4:05 को वोटिंग के अंदर हिस्सा लिया उन्होंने, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। सोनिया गांधी जी, सबको मालूम है बीमार है वो, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर एक तकिया मंगा लेकर रस लेते हुए उन्होंने भी रात सुबह 4 बजे तक बैठकर हमारे बिल की मुखालिफत करते हुए, ये बिल मुसलमानी के साथ साथ ये संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालिफत है, उन्होंने भी आके खड़े रहा। तो हमारा काम नहीं है कि उन सबकी उनका शुक्रिया अदा करते हुए आप कुछ लोग डयास में हम ही जिंदाबाद बोले रहे, हम ही बोले रहे। अरे समाजवादी इतनी बड़ी पार्टी है, उनको बुलाओ। सीपीआई है, सीपीएम है, अदर जमातें हैं, दीदी है, लल्लू जी हैं, अरे सब लोग आपका साथ दिए। सबको छोड़े 232 एमपीओं को छोड़कर हम अपना एक ही गाना गाते, एक ही बाजा बजाए तो चलता। ऐसे कई बिला हम हारते जा रहे। आज भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस जब कमजोर हुई, सेकुलर जमातें कमजोर हुई, आफतें टूट रही हैं। आज भी अगर ये बिल, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब होता नहीं मालूम है। अगर किसी वजह से ये नहीं हुआ तो मैं और हमनाथ राव साहब और हमारे हुसैनी और उबैदुल्लाह कोतवाल, कांग्रेस के उस्मान, हम सब मिलकर आपको तय खुद दिला रहे हैं कि हम जब आपके मदद से कांग्रेस पार्टी, सेकुलर पार्टी मुल्क के अंदर फिर हुकूमत में आएंगी, तो सबसे पहले इस बिल को, काले बिल को वापस लेंगे, फिर से मुसलमानों के का जो औक़ाफ़ की जायदादों को हिफाजत करेंगे। इन अल्फाज के साथ आखिरी एक बात कहता हूँ कि मोदी जी हमारे को हुब्बुल वतनी बोल रहे। सिंदूर ऑपरेशन की सदर कौन थी भाई? हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी। ये भारत की बेटी, हमारी बहन, तन तना फौजियों को लेकर, हिंदुस्तानी फौज को लेकर दुश्मन पर 9 अड्डों को
तबाह और ताराज करके 22 मिनट में फिर अपनी फौज को वापस लेके आई। उस बहन को इस मजमे से सलूट करता हूं और हिंदुस्तानी फौजी भाइयों को भी हम सलूट करते हैं कि हमने बता दिया। तो भाई मोदी जी, हमारी बहन की ताकत तो देके अब हम उतरे तो क्या हाल होगा, सोचे मोदी। खाली हमारी एक बहन पूरी कमांड के साथ मुल्क का नाम रोशन करके आई है, इसीलिए ये मुल्क हमारा है। तुम तो मुल्क के लिए आजादी में कुछ नहीं करे, बीजेपी आरएसएस। हमने खून दिया है, सेकुलर जमातों ने खून दिया है, कांग्रेस ने खून दिया है, बलिदान गांधी जी ने दिया है, इंदिरा गांधी जी ने दिया है, राजीव गांधी ने दिया है। ये बलिदानों से बहुत बड़ी पार्टी, शहीदों से बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, किसी और की नहीं है, आपकी पार्टी है। और मैं पार्टी का बने, कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म के हाथ मजबूत करो, फिरका परस्तों को नजदीक आने मत दो कहते हुए मैं रुखसत ले रहा हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद,